तो वेलकम गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का एग्जाम हो चुका है विज्ञान का। अब आइए देखते हैं टर्म 1 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं 40 साइंस, यानी कि देखते हैं थोड़ा सब्जेक्ट होता है आपका इसी टाइप का। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शनल जितने भी हैं 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से सही तो आप लोगों ने कितने किए हैं 4-5। तो ऐसे क्वेश्चन है जिसे मुझे भी नहीं मालूम है यार, क्या बताऊँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो पहला है, आपको दोनों भाषाओं में दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसको पढ़िए। पहला है आपका, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। कैसा होता है जी? तो सीधा होता है, ठीक। दूसरा नंबर देखते हैं, गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि एफ जो होता है आर बराबर कितना होता है। तो एफ जो है दोस्तों आर का आधा होता है, ठीक। मान लीजिए आर अगर 20 है तो एफ होगा आपका 10, तो यहाँ पे हो जाएगा आधा, यानी कि हाफ। नेक्स्ट देख रहे हैं तीसरा प्रश्न, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, हजामती दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि सैलून में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल, ताकि जो सैलून बनाता है नाई हजाम उसको सभी बड़े बड़े दिखें। पांचवा है आपका, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। छठा प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति कहाँ पर होती है? तो इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि इस वाला सेक्शन थोड़ा मेरा वीक है। 7 नंबर है आपका, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में आती है, यानी कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये क्या होता है? तब यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा 3। 8 नंबर है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, और एसआई जो पद्धति है यह 1971 में लागू हो गई थी। अगला है, हमारे नेत्र में लेंस होता है, हमारे नेत्र में जो आँख होता है उसमें किस प्रकार का लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है जी, कॉन्वेक्स लेंस होता है। नेक्स्ट है आपका, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करती है? तो इसका है पुतली। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम पूछा है, क्या पूछा है? अधिकतम। आप कितनी दूरी तक अधिकतम देख सकते हैं? तो अनंत जी, तभी ना हम लोग चांद तारा सब कुछ देख लेते हैं। लेकिन न्यूनतम पूछेगा तो 25 हो जाएगा, यहाँ पे अधिकतम पूछा है इसलिए अनंत होगा, यानी कि आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किस दृष्टि दोष के लिए किया जाता है? तो अवतल लेंस का चश्मा निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया के लिए किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना के कारण होता है? तो तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और बाकी जितने भी होते हैं, जैसे कि आकाश का नीला रंग, सूर्य का समय से पहले लाल दिखाई देना और समय के बाद भी लाल दिखाई देना, ये प्रकीर्णन के कारण होता है। टिंडल प्रभाव, ये सभी प्रकीर्णन के कारण होते हैं। नेक्स्ट है आपका, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो वे अभिकारक कहलाते हैं, ठीक। और 15 नंबर क्वेश्चन आपका जो है, यहाँ पे देखिए CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का तोड़ा है 2 भागों में, कैल्शियम CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह एक वियोजन अभिक्रिया है। फिर है कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला देखते हैं 17 नंबर, कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? अभिक्रिया नहीं होगी, तो इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है, इसका भी 18 का भी मैं नहीं फाइंड कर पाया। एंड देख रहे हैं 19 नंबर, कि ZnO+C। तो जितने भी ये इक्वेशन बने हुए हैं ना, इसमें थोड़ा मेरा पोर्शन वीक है। अगला है 20 नंबर, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा क्षार, ठीक। और अम्ल क्या कर देगा? अम्ल लाल करेगा, क्षार नीला करेगा। तो यहाँ पे पूछा है नीला, ठीक। नेक्स्ट है आपका, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल है दोस्तों आपका CH3COOH, ये दुर्बल अम्ल है, जबकि HCl अम्लों का राजा है, सबसे हैवी अम्ल है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। तो अम्ल के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है? H+ आयन। और जब क्षार पूछ देगा तो OH- हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 23 नंबर, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड हम लोग बोलते हैं। टार्टरिक आपका इमली में पाया जाता है, और उसके बाद टमाटर में ऑक्सैलिक पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका,
अम्ल विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल विलयन का जो पीएच मान होता है वह <7 होता है, यानी कि 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है और जो लवण होते हैं उसका पीएच मान 7 होता है। अगला है कौन क्षारीय है, कौन अधिक क्षारीय है? ठीक, मोर बेसिक, विच इज मोर बेसिक। तो आपका है जो पीएच मान 14 और पीएच परास आपको मालूम है 0 से 14 के बीच होता है और इसको खोजा था सोरेनसन ने। नेक्स्ट है आपका विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण जिसे आप ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ठीक, इसका सूत्र होता है CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 27 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है किससे निकलती है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है, यानी कि CO2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अनॉक्सीशोषण के फलस्वरूप क्या बनता है? तो अनॉक्सीशोषण के फलस्वरूप क्या बनता है? एथिल अल्कोहल बनता है। चलिए थोड़ा मैं जमा ही ले लिया। नेक्स्ट है आपका कि हाँ क्या पूछ रहे थे, अनॉक्सीशोषण के फलस्वरूप क्या बनता है? तो जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है उससे क्या बनता है? तो एथिल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? परजीवी मतलब कि प्लाज्मोडियम है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। जैसे कि मलेरिया जो होता है वह प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण ही होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका 30 नंबर और 10 क्वेश्चन बचे हैं मात्र। रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो रुधिर का जो तरल भाग होता है, ठीक ना, व्हाट इज फ्लूइड, आपका जो होता है फ्लूइड ब्लड में, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है प्लाज्मा, जो कि हमारे रक्त का 60%, 55 से 60% प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मछली के जो हृदय है उसमें कितने कोष्ठक होते हैं? ठीक, द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ अ फिश। तो इसमें चैम्बर होते हैं दोस्तों 2। कितने चैम्बर होते हैं? 2। और मछली जो सांस लेता है वह गिल से लेती है। नेक्स्ट है आपका मनुष्य में वृक्क यानी कि जो किडनी होता है एक तंत्र का भाग है। किसका तंत्र का भाग है? तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है एक वृक्क हमारा। तो 32 का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं और मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो है दोस्तों क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल जो कि पौधे हर एक पत्ते का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण, उसी में पाया जाता है मैग्नीशियम। 1 का 33 का 1 हो जाएगा। 34 नंबर, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एड्स रोग किसके कारण होता है? तो एड्स आपको मालूम है ये जो रोग होता है यह होता है विषाणु यानी कि वायरस के कारण। इंग्लिश में वायरस, हिंदी में विषाणु कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? तो परागन होते हैं, परागकण होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो पूर्ण जो विकसित हो जाता है अंडाशय उसको क्या बोलते हैं? फल बोलते हैं, बीज बोलते हैं, बीजांड, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर भी मुझे नहीं मालूम है। मैंने बताया था कि 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जिसका आंसर मुझे भी नहीं मालूम है। नेक्स्ट है आपका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो देखिए कोयला जो है एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, बाकी तीनों ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। नेक्स्ट है आपका सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को सौर सेल कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम देख रहे हैं अपना 40 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन मुख्यतः जैव गैस का संगठक है? तो जैव गैस का संगठन क्या होता है? मीथेन। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 2। तो दोस्तों ये थे आपके साइंस के क्वेश्चन। आप अगर नेक्स्ट ईयर में एग्जाम दे रहे हैं या फिर बताइएगा कि आपका कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर आपको किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना हो, चाहे 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, पीजी का या पीएचडी का, तो आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। साथ ही जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे एसएससी, रेलवे हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बड़ी आसानी से आपको जाना है प्लेलिस्ट में एंड सर्च मारना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और पढ़िए, अपने हक की लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश और राज्य को आगे बढ़ाइए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।